हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग आज केरला स्टोरी मूवी देखने जा रहे हैं। तो शो 12 बजे का है, तो हम लोग यहाँ से तैयार होके बस निकलने वाले हैं। उससे पहले हम इन सबको कॉल करके बोल देते हैं कि चलें, 12 बजे का शो है, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। तो हम लगभग पहुंच चुके हैं सिटी पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से पहले तो हम कुछ बता नहीं सकते कि क्या स्टोरी है या फिर किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले ज़रूरी है कि हम मूवी को देख लें, फिर उसके बाद में कुछ एक्सप्लेन करें। तो यार फाइनली हम आ गए हैं मॉल में और हमने टिकट भी ले लिया है। ये टिकट लेकिन ये बस टाइम है अभी 40 मिनट, तो हम तब तक घूमते हैं, बाहर जाके कुछ खाते पीते निकलते हैं। करके महसूस करो, उससे दुआ मांगो। ये तो पीछे नई नई चीज़ों में लग गए हैं। यहाँ पे मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बाद में अभी यहाँ से निकल के हम एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग टॉयलेट में वेरी डेंजरस। ये देखो फ्री का सब देख रहे हैं यहाँ पे, पहली बार ये सब देख रहे हैं सभी। ये देखो का कुछ मसले हो गए। एकदम सही है। मैं नहीं जानता था कि वो इतना डरपोक और फोटो पहले तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी केरला स्टोरी नहीं देखी है तो उसे जाकर देखिए, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से उसके बारे में जानकारी होगी। जो एक्सप्लेनेशन में आपको बताने पर नहीं समझ में आएगा, वो आपको अच्छे से वहाँ पर समझ में आएगा। और कुछ लोग इसे जैसे राजनीति से जोड़ रहे हैं, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जो भी है लगभग सच ही दिखाया गया है, लास्ट में भी उसमें दिखाया गया था। लेकिन जो बोल रहे हैं इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं, वो इस देश के भी होकर देश के नहीं है, वही लोग हैं। आप समझ तो गए होंगे वो कौन। लगभग आप लोगों ने मूवी तो देखी ही होगी, सबसे लेट हम ही लोग गए थे, तो उसमें हम आपको मेन टॉपिक कुछ बता देते हैं। जैसे कि इसमें ब्रेन वॉश कर रहे, मतलब ब्रेन वॉश करके कैसे लड़कियों को सीरिया ले जाते हैं, फिर वहाँ पे सुसाइड बमर बना के, जैसे कि बम लेकर जहाँ पे ज़्यादा लोग हों वहाँ पे जाओ, कूद जाओ, वहाँ पे खुद फटो, लोगों को भी उड़ा दो। तो ऐसा इनका काम होता है। तो इसमें दिखाया गया है कि ये जो 3 लड़कियाँ होती हैं, उसमें 2 हिंदू और 1 ईसाई होती है। उसमें जो आसिफा नाम की, आसिफा या आसिफा, हाँ कुछ ऐसा ही नाम है, वो जो लड़की होती है वो उन 3 लड़कियों के साथ आती है। फिर उनका मतलब ब्रेन वॉश धीरे धीरे करती है, अपने धर्म के बारे में बताती है और ये बोलती है कि तुम्हारे धर्म में ये है, मतलब ये गलत है, वो गलत है, यही सब बताती रहती है। धीरे धीरे उनका सबका ब्रेन वॉश करती है। फिर उसके बाद में फिर वही अपने साथ जो जुड़े होते हैं लड़के, उनको लाती है और फिर उन लोगों को वो उनके साथ घुमाती है, जिससे अट्रैक्शन बढ़े और वो उनसे प्यार में पड़ जाएं। और फिर वो वही होता है, शादी करके श्रीलंका से अफ़गानिस्तान होते हुए वहाँ पे सीरिया ले जाने का प्लान होता है। पर सीरिया जाने से पहले ही वो वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद में यूएस आर्मी के वहाँ पे उन लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पे यही सब बताती है कि यहाँ क्या खेल चल रहा है, इस सब का बारे, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर वो इंडिया से कांटेक्ट करते हैं तो बताते हैं कि इस नाम से तो कोई लड़की है नहीं, क्योंकि उसका नाम भी चेंज कर देते हैं, फातिमा कर देते हैं। तो भाई यही सब है, जैसे कि बताया गया है 2008 से अभी तक शायद 32,000 तक लड़कियां कन्वर्ट हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा उसमें लड़कियां ही हैं, और फिर लड़कियां हैं, हिंदू ज़्यादा हैं और ये ईसाई कम है। ये सभी इस्लाम धर्म में जा रहे हैं और उसमें ज़्यादातर यही बताया गया, जहाँ भी धमाके होते हैं वहाँ के केरल की लड़की और लड़के पाए जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहें, क्योंकि धर्म से हैं तो हिंदू धर्म में ही रहें, क्योंकि इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे ही हर घर से अब्दुल और फातिमा निकलती रहेंगी, और धीरे धीरे हम लोग मतलब बहुत ही जब कम बचेंगे, तो जैसे पाकिस्तान से गायब हो गए ऐसे ही इंडिया से भी गायब हो जाएंगे। वहाँ के सीएम ने भी कहा था अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 से 20 सालों में केरला भी इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। तो समझ ही रहे होंगे कि उन लोगों का क्या खेल चल रहा है। तो आप अगर पहले कुछ करते हैं या फिर पहले अगर आपकी आंखें खुल जाती तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना आप लोगों के साथ भी वही होगा जो वहाँ जो मूवी में दिखाया गया है। पर मूवी में जो ये कास्ट थी, ये जो भी एक्टिंग कर रहे थे, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और सबसे अच्छी लगी मुझे उस मौलाना की, वो जो बैठता था, बहुत ही जैसे कि इसमें वो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था, जैसे हमारे आसपास होते बिल्कुल उसी तरह वो एक्टिंग भी कर रहा था और ऐसा दिखता भी था। मूवी है, इस पर कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में जो बैन लगा था वो भी अब हट चुका है, तो वहाँ भी लोग अब इस मूवी को देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर से
सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन हटा दिया है जो लगा हुआ था। तो भाई ऐसी मूवी को वैसे भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कश्मीर फाइल्स थी, उसके बाद में ये केरला स्टोरी, और इसके बाद शायद और भी कई मूवी आए। तो मैं तो सबको सपोर्ट करूँगा, आप लोग भी अगर करते हैं तो सही रहेगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।